नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन की ओर से आप लोगों से अपील की जाती है, आज भी अपील है कि लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना होने दें, बच्चों को घर में बैठाकर स्टडी कराएं, साथ ही बच्चों को बाहर ना निकलने दें, कोई भी बाहर ना निकले। अगर कोई जरूरी काम हो तभी आप सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन फेस पर मास्क लगाकर जाएं। आने के बाद अपने हाथों को, पैर को अच्छे से साफ करके धोएं तथा लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। ADG ने पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बांटी PPE किट। जो अच्छी क्वालिटी के किट्स हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाए जो कि हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं या क्वारंटीन लोगों को आने ले जाने के समय स्पोर्ट करते हैं या हॉट स्पॉट के अंदर किसी विशेष परिस्थिति में अगर घुसना है तो ऐसी जगहों के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो उस तरह की हाई क्वालिटी किट का उपयोग करें जिससे कि किसी तरह से संक्रमण का खतरा हमारे स्टाफ को न हो। बहन की फरमाइश पूरी करनी भाई को पड़ गई भारी, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। ये छोला भटूरा लेने निकले थे तो वैसे भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए था। लग्जरी आइटम के लिए निकलना तो गैर जिम्मेदाराना कार्य है और इनके द्वारा जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया गया है और जो वायलेशन हुआ है लॉकडाउन का उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के जूनियर सनी देओल ने मेरठ वासियों को दिया संदेश। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जीत हमारी होगी। लॉकडाउन के दौरान दिखाते हैं आपको मेरठ के सूने पड़े चौराहे। कोरोना महामारी जिस तरीके से पूरे देश में अपने पैर पसारे हुए है, वो बीमारी किसी को देखकर नहीं आ रही है कि डॉक्टर है या पुलिस है। इसी को देखते हुए आज ADG ने पुलिसकर्मियों को PPE किट दी है ताकि जहां भी पुलिसकर्मी हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको PPE किट दी गई है ताकि वो सुरक्षित रह सकें और किसी को पकड़ने के लिए अगर वो जाएं तो PPE किट पहन कर जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि PPE किट क्या है। PPE किट है कि जिस किट को पहनने के बाद अगर हम कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो कुछ हद तक वो वायरस असर नहीं कर सकता। तो इस तरीके की किट को आज पुलिसकर्मियों को दिया गया है जो हॉटस्पॉट में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो वहां पर तैनात हैं। उन्हें बताया गया कि इस किट को पहनकर ही अगर आपको आशंका होती है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उसके पास जाने से पहले इस किट का यूज करें। PPE किट्स विभिन्न थानों को वितरित किया गया है। पर्याप्त संख्या में इसकी आपूर्ति हो रही है। आज शहर के जो मुख्य हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं जैसे कि नौचंदी, मेडिकल, सदर बाज़ार, इन सभी इलाकों को पर्याप्त संख्या में PPE किट्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फेस मास्क जो है हमारा इन हाउस प्रोडक्शन जो महिला कल्याण केंद्र के तहत मेरठ में किया जा रहा है, इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी फेस मास्क इन हाउस प्रोडक्शन किया जा रहा है जो कि काफ़ी कम लागत में बनाया जा रहा है। लेकिन ये फेस मास्क हम लोग अपने लोगों को पहली आपूर्ति हम अपने जवानों को पर्याप्त संख्या में देंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको पब्लिक में भी दे सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के PPE किट्स के आपूर्ति पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है और हम अपने 100% लोगों को जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए
लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं। हम सबको कवर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि खासकर जो अच्छी क्वालिटी के किट्स हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाए जो कि हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं या क्वारंटीन लोगों को आने ले जाने के समय सपोर्ट करते हैं या हॉट स्पॉट के अंदर किसी विशेष परिस्थिति में अगर घुसना है तो ऐसी जगहों के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो उस तरह की हाई क्वालिटी किट का उपयोग करें जिससे कि किसी तरह से संक्रमण का खतरा हमारे स्टाफ को न हो। साथ ही एडीजी ने जानकारी दी कि विदेशी नागरिकों पर शासन द्वारा लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है जो आम जनता के लिए नहीं है, आम नागरिकों के लिए नहीं है, केवल विदेशों से आए नागरिकों पर जारी किया गया है। देखिए, लुकआउट नोटिस केवल विदेशी नागरिकों के लिए है। उस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन शासन से आ चुके हैं और उसकी एक निहित न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की सीमा 3 मई कर दी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि 20 अप्रैल तक देखा जाएगा और कुछ जिलों को कई हद तक छूट भी दी जाएगी। लेकिन मेरठ को रेड जोन बता दिया गया है, मेरठ के खुलने के आसार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एडीजी ने बताया कि जैसे भी कुछ स्पोर्ट्स खुलेंगे, कुछ जो भी कुछ खुलेगा उसकी जानकारी मीडिया कर्मियों द्वारा आप सब लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। हम लोग खुद आपको बताएंगे कि 20 तारीख के बाद कौन कौन से क्षेत्र खुलेंगे, क्या क्या चीजें खुलेंगी और क्या नहीं खुलेंगी। वैसे ये बताया जा रहा है कि जिन जिलों में हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं रहेंगे, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिलेंगे, उन क्षेत्रों में थोड़ी ढील दी जाएगी। 20 तारीख के बाद से जो ऐसे जिले होंगे जहां छूट दी जानी है उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। अभी पर्याप्त समय है और समय से प्रेस को आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी रणनीति शेयर की जाएगी। अपनी बहन की फरमाइश पूरी करनी एक भाई को भारी पड़ी। जी हाँ, आपको बताते चले, एक बहन ने अपने भाई से छोले भटूरे खाने की इच्छा रखी तो भाई अपनी बहन के लिए छोले भटूरे लेने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता हुआ बिना हेलमेट के छोले भटूरे लेने पहुंच गया। पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा और कार्रवाई की। भाई ने बताया कि वह अपनी बहन की इच्छा होने पर छोले भटूरे लेने गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा, क्या बहन की इच्छा पूरी करने में कोरोना से संक्रमित होना जरूरी है? क्या कोरोना को ये पता है कि ये भाई किस लिए बाहर निकला है? अपना ध्यान ना रखते हुए, और जबकि सभी को सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन आप कुछ भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन नंबर आप लोगों को दिए गए हैं कि उसका यूज करके आप अपनी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। बाकी लॉकडाउन के समय भी मार्केट खोला जा रहा है, सुबह 2-3 घंटे के लिए मार्केट खुलता है जब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। बहन की इच्छा पूरी करने में भाई इतना मशगूल हो गया कि हेलमेट लिए बिना और गाड़ी के पेपर भी लिए बिना वो मार्केट की ओर चल दिया। कहाँ के लगा लो आपने? मुंबई सर, मैं एक्टिंग कर मुंबई से ये छोला भटूरा लेने निकले थे और हेलमेट नहीं लगाए थे और वैसे भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए था। होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है और आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ये खुला हुआ है। तो लग्जरी आइटम के लिए निकलना तो गैर जिम्मेदाराना कार्य है और इनके द्वारा जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया गया है और जो वायलेशन हुआ है लॉकडाउन का, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हाँ, इसके बारे में जो प्राथमिक तौर पे जानकारी मिली है, ये 1-2 चैनलों पर कुछ क्राइम रिलेटेड कुछ सीरियल्स आते हैं, उससे ये जुड़े हुए हैं। तो खैर एक दूसरा पहलू ये है, हमारा पहलू बस इतना है कि लॉकडाउन का पालन सबको करना है, जी, कोई भी हो। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से रोज हम जनता को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई संदेश दिखाते हैं। जी हाँ, आज मेरठ के जूनियर सनी देवल आगे आए और उन्होंने मेरठ वासियों को जागरूक करने के लिए एक संदेश दिया। दोस्तों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जीत हमारी होगी। कोरोना को हारना होगा उसे। और आप लोगों को पुलिस प्रशासन की सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो सब लोग
हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। कोरोना हारेगा, हारेगा वो, क्योंकि रब हमारे साथ है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लॉकडाउन के चलते जहां पर शासन प्रशासन अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहा है, साथ ही हमारे मेरठ वासी भी कहीं पीछे नहीं है। लॉकडाउन का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है ताकि अपने देश को, अपने आप को और अपने शहर को बचाया जा सके। तो वही दिखाते हैं आपको मेरठ के कुछ चौराहों का हाल लॉकडाउन के चलते किस तरीके से सूने पड़े हैं। जो आम दिनों में इतनी भीड़ रहती थी, जाम लगा रहता था और वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हर जगह सुनसान दिखाई दे रही है। आने जाने वाले रास्ते भी सूने हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसी से लगता है कि सभी मिलकर एकजुट होकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं और साथ ही अपने शहर और अपने देश को भी बचा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अपील है कि जिस तरीके से अभी तक सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करें, एकता का प्रतीक बने और साथ ही स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।